नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत। भारतीय बाजारों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ग्लोबल क्यूज बेहतर क्या हुए कि भारतीय बाजारों में तेजी का जो मूव है वो और भी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम थर्ड गियर में थे, अब फिफ्थ गियर में आ चुकी है गाड़ी। 17,746 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ। 100 पॉइंट का उछाल निफ्टी पर। निफ्टी बैंक देखिए 450 अंकों की तेजी आज 39,907 के लेवल्स पर, और इंतजार रहेगा फिर क्या हम आज के दिन 40,000 को एक बार फिर छुएंगे, उसके पार निकलेंगे। 39,988 का दरअसल आज का उच्चतम स्तर रहा है। मिड कैप्स में भी जोश जबरदस्त है। निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स तो वैसे भी 40,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। 140 अंकों की बढ़त यहां पर भी, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 3:1 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर 4 शेयरों में ट्रेड है, 3 में तेजी की पोजीशन, 1 में थोड़ी सी मुनाफा वसूली। ये फिलहाल मार्केट का मूड है। बैंकिंग शेयर, टेलीकॉम शेयर, ऑटो कंपनियां, सीमेंट शेयर, सीमेंट में कल की रैली दरअसल एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। सिर्फ एक सेक्टर है जहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली, और वो है मेटल कंपनियां। टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में, हिंडाल्को भी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ, क्योंकि यहाँ पर डर यही है कि चाइना का जो इकोनॉमिक डेटा है वो बिगड़ता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में डिमांड स्टील की घटती हुई दिखाई देगी। तो उसके चलते मेटल्स क्रैक कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स कच्चे तेल में तो हमने देखी है बिकवाली काफ़ी हावी है। ये मार्केट का ओवरऑल मूड माहौल। ऐसी स्थिति में हमारे जानकारों ने भी काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दिखाया है खिलाड़ी नंबर 1 में। देखिए आज गुरुवार का दिन, यानी कि वीकली एक्सपायरी का सत्र, और कल से आज में जो हम उतरे हैं शानदार रिटर्न्स लेकर आए हैं। 21% से ज़्यादा के रिटर्न्स रूपक के, 6.5% के रिटर्न्स आशीष कयाल के, और 4% तक की कमाई सामित चौहान की। तो तीनों को मिलाकर अगर आप देखें, आपको अगर आप इनका पोर्टफोलियो ट्रैक कर रहे हैं तो बैठे बैठे 3 ट्रेडिंग सेशंस में 30% तक के गेंस आपके हाथ में हैं। अब यहाँ से मोमेंटम और भी जोर पकड़ सकता है, तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? चलिए जानकारों से सीधे पूछते हैं। आप सभी का स्वागत है। 17,751 निफ्टी पर, और निफ्टी बैंक जो 39,923 के आसपास आया। आज ग्लोबल पिक्चर काफ़ी मजबूत है और उसका फ़ायदा हमें मिल ज़रूर रहा है। ये बताइए समित, क्या एक बार फिर 40,000 की तरफ अटेम्प्ट कर सकता है निफ्टी बैंक, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है आज की इस तेजी में? हाँ, डेफिनेटली। इनफैक्ट हर्षदा, कल क्लोजिंग शो में भी जब बात हो रही थी, हमारा यही मानना है कि हमारे मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं। डाउ जोन्स डिक्लाइनिंग मोड में था और वो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड था, तो वहां से अगर थोड़ी भी रिकवरी आती है तो वो हमारे मार्केट के लिए एक इम्पेटस करके प्रोवाइड करेगा, और वही हमने कल होते हुए देखा। यूएस मार्केट्स में एक अच्छी रिकवरी आई है, और उसके चलते जो हम कंजेशन जोन देख रहे थे, ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। तो यहाँ से हमें लगता है कि यस, ये 40,000 पार के लेवल्स तो बैंक निफ्टी में दिखेंगे। इनफैक्ट ये 41,000, 41,400 के जोन में जा सकता है बैंक निफ्टी, और निफ्टी वापस 18,000 के आसपास एक बार जा सकता है। तो बायस डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए। और जैसे मिड कैप इंडेक्स, कल भी हमने देखा कि मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ था, तो उसने ऑलरेडी जो इंडिकेशंस दिखाए थे। तो आपको फोकस स्टॉक स्पेसिफिक भी रखना है, इंडेक्स स्पेसिफिक भी। हमें लगता है कि यहाँ से ये जो रैली है ऊपर की तरफ और एक्सटेंड होगी। फोकस तेजी की तरफ रखिए। रैली एक्सटेंड होने के पूरे आसार साफ देखने को मिल रहे हैं। ये फिलहाल समित की रणनीति है। आशीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? देखिए, आज के दिन में एक अच्छा खासा गैप अप हुआ है और ओपनिंग आवर में गैप सस्टेन हुआ है। खाली ये है कि अभी जो थोड़ी सी गिरावट आई है, वहां पर गैप के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है निफ्टी। तो जब तक ये गैप इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 17,800 के आंकड़े को पार करके ऊपर में 17,900 तक जाने की गुंजाइश है। जब तक नीचे का सपोर्ट लेवल अभी 17,650 इंटैक्ट है। मिड कैप और स्मॉल कैप के अभी भी अगर आप देखें तो स्मॉल कैप अभी काफी नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से, जबकि निफ्टी काफी पास आ चुका है। लेकिन स्मॉल कैप में अभी तक कैच करना बाकी है, तो हो सकता है कि स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म करे अगर यहाँ से रैली आती है ब्रॉडर मार्केट में। ओके, तो ये फिलहाल देखते हैं स्मॉल कैप्स कितना आउट परफॉर्म करेंगे और किस तरह के ट्रेड्स फिर आशीष पिक करते हैं इस साइड से। रूपक, इनफैक्ट आपके सारे विनिंग ट्रेड्स रहे हैं। 21% तक के रिटर्न्स आपने बहुत ही बेहतरीन कमाए। मुझे ये बताइए कि आज की अप्रोच तेजी की तरफ तो डेफिनेटली है, लेकिन कोई खास सेक्टर, कोई खास स्ट्रैटेजी जो आज के लिए आपने अपनाई है?
जी हाँ, ट्रेड्स तो तेजी के रहेंगे क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट के चलते इंडियन मार्केट में भी तेजी दिख रहा है और निफ्टी सस्टेन कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 40,000 का। 40,000 के ऊपर बहुत शार्प अप मूवमेंट आएगा बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स 41,000 41,500 और मिड कैप इंडेक्स में भी ब्रेकआउट है। और मेरा जो स्ट्रैटेजी रहेगा हमेशा की तरह मिड कैप ओरिएंटेड ही रहेगा आज का दिन भी। मिड कैप ओरिएंटेड रणनीति रहेगी, तो नजरें रहेंगी किन किन स्टॉक्स पर हमारे जानकार अब बुलिश रहते हैं, क्या ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में वो। चलिए एक एक करके देखते हैं सबका पोर्टफोलियो। रूपक का पोर्टफोलियो एक विनिंग पोर्टफोलियो इनका रहा है, जहां पर इन्होंने त्रिवेणी इंजीनियरिंग, टाटा पावर जैसे ट्रेड्स लेकर आए थे कल से आज में। वहां पर कुछ इनकी पोजीशंस कटी हैं यानी कि प्रॉफिट बुक किया है। कल इन्होंने EIH और BSE में भी प्रॉफिट बांधा। एक बार वो दिखाइएगा प्लीज हमारे तीनों जानकारों के विनिंग आइडियाज वाली प्लेट। तो 3 ट्रेड्स थे जो जमकर चले हैं कल। एक तो रूपक का मुझे याद है EIH था, उसमें अच्छी खासे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दिए इनके। और साथ ही साथ फिर JK लक्ष्मी सीमेंट समित का ट्रेड था, 560 का टारगेट, दोपहर में भी इसकी बात हो रही थी। और ऑफ कोर्स फिरोलेक्स केबल, ये वो सेकेंड हाफ में जो ट्रेड जोड़ा था आशीष ने, उसमें भी काफी तगड़े रिटर्न्स बने हैं। तो इनमें तो पहले तो EIH मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ रूपक, क्योंकि आपने कल यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। हमारे दर्शक जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनके लिए सलाह क्या होगी? क्या होल्ड करना है उन लेवल्स के लिए या फिर वो भी प्रॉफिट बुक करें? नहीं, EIH का 203 में एक छोटा रेजिस्टेंस था, तो एक बार रेजिस्टेंस मिलने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चलेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो एक बार 200 और 190 के बीच में एक बार कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा वो नया हाई दिखा सकता है स्टॉक में। तो लोग होल्ड कर सकते हैं 190 का स्टॉप लॉस में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। तो 190 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और इस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करें। ये फिलहाल आपके लिए EIH पर व्यू है। चलिए आज का नया सौदा क्या रहेगा रूपक, क्योंकि आपने त्रिवेणी और टाटा पावर में आज एग्जिट कर लिया है। त्रिवेणी 254 पर और टाटा पावर 247 पर। तो आज का मेरा नया ट्रेड रहेगा सुमिटोमो केमिकल। स्टॉक में टारगेट रहेगा 560 का और स्टॉप लॉस रहेगा 494 का। स्टॉक अराउंड इट्स हाई ट्रेड कर रहा है और रिसेंट जो कंसोलिडेशन था डेली चार्ट में उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। आज का दिन में वॉल्यूम थोड़ा कम है, वॉल्यूम वापस आता है तो एक डिसेंट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और स्टॉक में अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिल सकता है आज और कल में। तो सॉरी, टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज? हाँ, टारगेट इसका रहेगा 460 और स्टॉप लॉस 560 और स्टॉप लॉस रहेगा 494। 494 के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल एक ट्रेड आप लेकर चले, 565 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 509 के करीब वो काउंटर ट्रेड करता हुआ 2-2.5% तक की तेजी पर काम कर रहा है ये काउंटर। चलिए इस बीच कॉनकॉर कल का स्टॉक ऑफ द मोमेंट था और यहाँ पर कुछ और डिटेल्स निकल कर आ रहे हैं इनके लैंड लाइसेंस फी वाले मामले में। लक्ष्मण रॉय हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर इस समय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या जानकारी हाथ लग रही है और एडिशनल क्या डिटेल्स आ रहे हैं? एडिशनल डिटेल ये है कि जब ये लैंड लाइसेंस वाले फैसले हुए थे तब ये मामला उठा था कि आपको अगर नई लीज पॉलिसी में आनी है तो आपको कॉम्पिटिटिव बिडिंग करना पड़ेगा। तब लोगों ने ये सवाल उठाया कि जिनके पास मौजूदा जमीन है वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जाएंगे, कहीं वहां पे लूज न कर जाएं, इस तरह की आशंका जताई जा रही थी। तो अब जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो नई लैंड लीज पॉलिसी में अगर कोई आना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग तो करना होगा, लेकिन उनको फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल का अधिकार मिलेगा। फर्स्ट राइट टू रिफ्यूजल का अधिकार का मतलब ये हो गया कि मान लिया जाए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास रेलवे कोई जमीन है, वहां पे डिपो लगा रखा है, वो नई लीज में आना चाहते हैं। लीज में आना चाहते हैं तो उनको कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जाना पड़ेगा। 4 लोगों ने बोली लगाई, न्यूनतम बोली किसी और ने लगा दी, तो पहला अधिकार होगा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कि उस जो न्यूनतम बोली है वो पे करने की हामी भर दे, तो फिर जमीन उसी के पास रह जाएगी। तो इस तरह की सुविधा यहाँ पे दी गई है ताकि जो मौजूदा जमीन धारक हैं उनके हाथ से जमीन निकल न जाए। तो एक ये बड़ी सफाई है और मुझे लगता है कि राहत की बात है इस तरह के राइट टू फर्स्ट रिफ्यूजल उनके लिए जिनके पास अभी रेलवे की जमीन है और जो उस लैंड पे लीज पे है। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि कॉनकॉर के पास ऑफ कोर्स ज्यादा जमीन है और बिडिंग में ऐसा होता है कि कोई और नीचे की बोली लगाता है,
तो पहले कॉनकॉर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उस बिड को मैच करने के लिए, उस पर्टिकुलर लेवल पर सौदा करने के लिए, और अगर वो नहीं मैच कर पाते हैं फिर जिसने सबसे लोएस्ट बिड या फिर जिसने बिड जीता है उसके हाथ वो ऑर्डर जाता हुआ दिखाई देगा। करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो सबसे लोएस्ट बिडर होंगे उनके जो अमाउंट होगा, बिड अमाउंट, उसको मैच करने का अधिकार मौजूदा बिडर को दिया जाएगा कि आपके पास जमीन पहले से है तो पहले आप बताइए आप इतना दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, उसके बाद ही जो है सो वो दूसरे के पास जाएगा। तो ये एक फैसिलिटी है, एक तरह से कह सकते हैं प्राथमिकता है उन लोगों के लिए जिनके पास पहले से जमीन है रेलवे के लिए, तो ये राहत की बात कह सकते हैं। लक्ष्मण, लेकिन ये दूसरे प्लेयर्स के लिए कैसे रहेगा, क्योंकि या फिर उनके लिए भी इट्स रियली अ विन विन, क्योंकि अब तक उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी और वो आइदर वेज उनके लिए सरकार ने कहा है कि हम 300 ऐसे नए डिपो पीएम गति शक्ति डिपो बनाएंगे। तो नए प्लेयर के लिए वो जो 300 नए टर्मिनल बनाए जाएंगे उसमें उनके लिए पर्याप्त अपॉर्चुनिटी रहेगी। लक्ष्मण, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये इनफैक्ट एक फाइन प्रिंट का और डिटेलिंग सामने निकल कर आता हुआ लक्ष्मण रॉय, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, कह रहे हैं कि राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल मिलेगा उस पार्टी को जिसके हाथ जमीन है, इस केस में कॉनकॉर। तो क्योंकि 300 और एडिशनल डेपोज बनने वाले हैं और ऐसा अगर हो कि कॉनकॉर की या फिर रेलवे वाली लैंड यहाँ पर बिडिंग के लिए आती है, एक तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा कॉनकॉर को, और इनको राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल मिलेगा कि लोएस्ट बिड को वो मैच करें। अगर उसमें डील बन रही है और कॉनकॉर के फेवर में सिचुएशन जा रही है तो कॉनकॉर के पास ही जमीन रहेगी, वरना उस पर्टिकुलर बिडर के पास दरअसल वो डील जाती हुई दिखाई देगी। तो ये फिलहाल रेलवे लैंड लीज पॉलिसी पर सफाई आती हुई। स्टॉक आपको याद होगा कल करीब 9% भागा था। आज सुबह में भी इस पर कई सारे ब्रोकरेज व्यूज आए और ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने कहा है ये एलएलएफ को लेकर जो क्लैरिटी निकल कर आई है, एक तो वो जो रिडक्शन हुआ है 6% से 1.5% का, ये एक पॉजिटिव है और ये दरअसल एक माहौल क्रिएट करता है कि यहाँ से आगे कंपनी का विनिवेश काफ़ी आसानी से होता हुआ दिखाई देगा। ये ज़्यादातर ब्रोकरेजेस का मत है इस पर्टिकुलर डील पर, कल की डेवलपमेंट पर। वो स्टॉक आपके सामने 736 के आसपास ट्रेड करता हुआ। समित, ये हॉटेस्ट स्टॉक था कल दोपहर में 736 के आसपास। आपकी राय अब क्या बन रही है कल के एक्शन के मद्देनजर? यहाँ पर क्या आगे ट्रेड चलने वाला है? देखिए, थोड़े ये स्टॉक में आपको अभी वाइड स्विंग्स दिख सकते हैं, तो इसलिए ये हमारी यही सलाह होगी, क्योंकि ये 660 के लेवल से कल एक अच्छा खासा इसने स्पाइक दिया हुआ है, तो आपके स्विंग्स नजदीक के नहीं रहेंगे, स्टॉप लॉसेस आपको उतने नजदीक के नहीं मिलेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो आप होल्ड कर सकते हो 700 के नीचे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मान के, बट फ्रेश बाइंग की हम सलाह नहीं देंगे। और जैसे ये 750-55 के ऊपर सस्टेन, यानी एक दिन की अगर क्लोजिंग भी 755 के ऊपर आती है तो एक न्यू टेरिटरी ये स्टॉक के लिए अनफोल्ड हो सकती है और फिर ये स्टॉक 780-800, यू नेवर नो, अनचार्टेड टेरिटरी में फिर जा सकता है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक व्यू कॉनकॉर के लिए। याद रखिएगा यहाँ पर नोमुरा ने 900 के आसपास का टारगेट दिया था और जेफरीज का आई थिंक 850 के आसपास का टारगेट है। ईदर वेज वो स्टॉक आपके सामने। चलिए समित, अब आपका पोर्टफोलियो देखते हैं। तो आपके पास जेके लक्ष्मी, वेल्सपन कॉर्प और इंडिया मार्ट तीनों थे आज सुबह तक, इसमें से कोई बदलाव? देखिए, वेल्सपन कॉर्प में जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे फिलहाल मूव नहीं आ रही है, तो हम वो एग्जिट करेंगे। और जो दोनों स्टॉक्स वो अच्छे खासे ग्रिप में आए हैं, तो अगर पोटेंशियल दिखता है तो हम जनरली विनिंग ट्रेड्स कैरी करते हैं, तो हम वो दोनों स्टॉक्स अभी भी होल्ड करेंगे और सिर्फ एक यहाँ पे एडिशन रहेगा। तो क्या ऐड कर रहे हैं आप? देखिए, एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक 2022 में तनला प्लेटफॉर्म में हमने मोर देन 50% का करेक्शन देखा है, बट अभी जैसे ये स्टॉक में इंडिकेशंस आ रहे हैं लो लेवल से एक ग्रेजुअल हमने रिकवरी देखी है और आज कल और आज ये स्टॉक में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो तनला प्लेटफॉर्म हमें करंट लेवल पे अच्छा लग रहा है। 1 2 3 पैटर्न ये स्टॉक में कंफर्म भी हो रहा है, जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो एटलीस्ट हमें, क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है, इसमें टारगेट, पोजिशनल टारगेट थोड़े बड़े हो सकते हैं। 920 के टारगेट के लिए हम ये यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे और यहाँ पे 782 का स्टॉप लॉस होगा। 782 का स्टॉप लॉस, 920 का टारगेट। तानला प्लेटफॉर्म नॉर्मली जब भागने लगता है तो सर्किट टू सर्किट मूव करता है। आज सुबह में भी एक सर्किट दिखा था, 920 का एक पोजिशनल ट्रेड आप लेकर चले। ये फिलहाल है बात तानला प्लेटफॉर्म की, 782 का स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष कयाल का पोर्टफोलियो देखिए, फिनोलेक्स केबल को कैरी कर रिया और वी गार्ड को भी होल्ड कर रहे हैं। बताइए आप नया क्या जोड़ेंगे?
देखिए 2 पोजीशन कैरी करेंगे क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम अभी भी बरकरार है वहाँ पे और गुंजाइश है कि अच्छी बाइंग निकल सकती है। तीसरे पोजीशन जो जोड़ना चाहूँगा वो है अल्काइल अमाइन्स में। यहाँ केमिकल स्टॉक्स में अच्छी चाल देखी जा रही है और अल्काइल अमाइन्स एक अच्छा पैटर्न ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है ऊपर में। यहाँ पर वेव 2 कंप्लीट हो गया है, शायद थर्ड वेव की शुरुआत है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फास्ट हो सकती है। वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हुए। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, सेक्टर सपोर्ट कर रहा है तो अल्काइल अमाइन्स पे बाय होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 2970 का और टारगेट है 3370। अल्काइल अमाइन्स 3370 के टारगेट के लिए एक तेजी का आप ट्रेड लेकर चले। 2770 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। ये फिलहाल एक बाई साइड का और ट्रेड आता हुआ। स्टॉक में आज मोमेंटम है, करीब 112 रुपए की बढ़त पर खड़ा है ये काउंटर। रूपक, सुमितोमो के साथ दूसरा ट्रेड है या फिर दोपहर में जोड़ने का इरादा? हाँ, थोड़ी देर बाद देना चाहूँगा मार्केट मूवमेंट देखने के बाद। ओके, तो दोपहर में दरअसल या फिर कुछ देर बाद, कल भी रूपक ने बोला था कुछ टाइम दीजिए और सेकेंड हाफ में एक ट्रेड आ गया, सेकेंड हाफ में एक ट्रेड आ गया। अब देखते हैं ब्रेक के बाद तुरंत ट्रेड देते हैं या फिर दिन के दूसरे भाग में ये ट्रेड देते हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद फटाफट लौटेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। मार्केट का मूड तेजी का कायम है। 17,730 के आसपास इस समय इंडेक्स काफी कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सीमेंट कंपनियों में सबसे ज्यादा जोश एक बार श्री सीमेंट आपके लिए लेकर आएंगे। श्री सीमेंट हफ्ते की शुरुआत में मायूस था क्योंकि निफ्टी 50 से जल्द ही बाहर होगा, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखिए जो तेजी से सीमेंट कंपनियों में खरीदारी हुई है, इस स्टॉक में भी जान आती हुई। 5.5% का उछाल और पिछले 10-15 मिनटों में तेजी दरअसल और बड़ी है, इसीलिए इसको हम एक बार फिर आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये इस समय इंडेक्स का टॉप ट्रेडेड स्टॉक है। चलिए, रूपक डे के हाथ में एक ट्रेड आ गया। हम यही कह रहे थे कि यही मैं पूछ रही थी कि सेकंड हाफ यानी कि दिन के दूसरे भाग में देंगे या फिर ब्रेक के बाद देंगे। रूपक, कुछ नया हाथ में आ गया? हाँ जी, हाँ। नेक्स्ट ट्रेड रहेगा जेके पेपर लिमिटेड। स्टॉक में लॉन्ग कॉल रहेगा और स्टॉक में टारगेट रहेगा 470 का और स्टॉप लॉस 418 का। स्टॉक में हम लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो क्रूशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खासी अपसाइड दिख सकता है स्टॉक में। लेटली कल दोपहर से हमने देखा है कि ये पेपर कंपनियों में काफी जोश आने लगा है और उसी के मद्देनजर जेके पेपर भागता हुआ 470 के टारगेट के लिए एक मौका। स्टॉप लॉस अब 418 पर लगाएंगे। याद रखिएगा इस समय स्टॉक करीब 428 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2% तक के गेन्स हैं। तो ये फिलहाल वो ट्रेड जो इस समय शॉर्टलिस्ट किया है रूपक ने, तेजी की तरफ का ही आइडिया। तो जो जानकारों ने पोजीशंस लेनी थी वो आ चुकी है। अब देखते हैं किसका स्टॉक कितना रिटर्न कमा कर दे रहा है, कौन से वो विनिंग ट्रेड्स आज के लिए साबित हो रहे हैं। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर आएगा, दिखाइएगा प्लीज। समित के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करेंगे। तो समित ने एक ट्रेड ही जोड़ा है, वो है तानला प्लेटफॉर्म। नया ट्रेड है आज का। 920 का टारगेट, 782 स्टॉप लॉस। जेके लक्ष्मी सीमेंट इनका खूब चला, 560 का टारगेट इनका है, 474 का स्टॉप लॉस कैरी कर रहे हैं। इंडिया मार्ट दूसरा ट्रेड जो कैरी कर रहे हैं, 5200 के टारगेट के लिए 4445 का स्टॉप लॉस था। आज क्या हो रहा है, इंडिया मार्ट 2.5% जोड़ कर दे रहा है, जेके लक्ष्मी 5% जोड़ कर दे रहा है। तानला प्लेटफॉर्म इस समय तो शांत है, लेकिन ये इंडिया मार्ट और जेके लक्ष्मी में अच्छी कमाई होती हुई। अब आइए आशीष कयाल के पोर्टफोलियो पर। तो आशीष ने भी एक ही ट्रेड दरअसल चेंज किया है और जो नया ट्रेड आया है वो अल्कली अमाइन। 3370 का टारगेट, 2970 का स्टॉप लॉस इन्होंने रखा। दूसरा ट्रेड वी गार्ड और फिनोलेक्स को कैरी किया। अब देखिए अल्किली अमाइंस करीब 0.18% के रिटर्न्स देता हुआ, लेकिन 3.5% का योगदान फिनोलेक्स में और 2.5% की तेजी वी गार्ड इनके लिए क्रिएट कर रहा है। तो उन विनिंग ट्रेड्स के साथ ये बने हुए हैं। अब आते हैं रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो रूपक ने 2 नए ट्रेड्स दिए। रूपक वैसे भी 21% के रिटर्न्स के साथ आगे हैं। इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया था एग्जिस्टिंग ट्रेड्स में। सुमितोमो नया जोड़ा, 560 टारगेट, 494 स्टॉप लॉस। जेके पेपर अभी जोड़ा है, 470 का टारगेट, 418 स्टॉप लॉस है। 1.1% की कमाई सुमितोमो करके दे रहा है और जेके पेपर लगभग 0.5% से ज्यादा के रिटर्न्स इनको कमा कर दे रहा है। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। अब रिटर्न्स देखिए, रूपक डे के रिटर्न्स बढ़ गए हैं और 24.5% के रिटर्न्स पर ये बैठे हैं। आशीष और समित के बीच एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। आपको याद होगा
समित ने इनफैक्ट 4% के रिटर्न्स के साथ इस दिन की शुरुआत की। इस समय 7.5% के रिटर्न्स इनके हो चुके हैं और उन्हीं के काफी करीब 7.5% के रिटर्न्स के साथ आशीष कयाल भी आ गए हैं, जिन्होंने कल करीब 6-6.25% तक के रिटर्न्स कमाए थे। तो ये है फिलहाल अब तक की तस्वीर। आशीष और समित के बीच में कांटे की टक्कर, लेकिन आगे एक अच्छे गैप के साथ रूपक बढ़ते हुए। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। यहाँ से दिलचस्प मुकाबला होता हुआ दिखाई जरूर देगा और इंटरेस्टिंग ये होगा कि आप क्या नए ट्रेड्स जोड़ते हैं आशीष और साथ ही साथ समित। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट आज के दिन के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपने ट्रेड्स देने के लिए। इस बीच श्री सीमेंट को एक बार फिर विजिट करेंगे। 6% भाग चुका है। हम जब बात कर रहे थे 5.5% की तेजी थी, अब 6% से ज़्यादा का उछाल इसमें। तो ये स्टॉक एक अच्छे खासे मोमेंटम में बैठता हुआ और हर टिक के साथ दरअसल तेज़ी बन रही है। न्यू हाइस पर है मेरे ख्याल में। आज दिन का हाई जो था, डे हाई के करीब करीब ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,685 दरअसल डे हाई के करीब का ही आंकड़ा है। लेंगे एक ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कच्चे तेल में भारी बिकवाली का दबाव आया है। तो क्यों पिघल रहा है कि तेल ऐसा, उस पर एक अपडेट। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।